झुको जियो कनक रघुवीर ललितो मेरी डोली है। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सखियां कह रही हैं, लेकिन राम जी झुक नहीं रहे। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर चीज में मर्यादा। राम जी बड़े। अब लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि भाभी जी इतनी देर से माला लेकर के खड़ी हैं, भैया झुक ही नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, तुरंत जाकर के राम जी के चरणों में लेट गए और जैसे ही राम जी झुक कर के लक्ष्मण जी को उठाने के लिए हुए, माता जानकी जी ने तुरंत वरमाला डाल दी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत माला डाल दी। राम जी ने माता जानकी के गले में माला डाल दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। सुंदर जोड़ी। धनुष टूट गया, वरमाला कार्यक्रम हो गया। जनक जी ने पत्र लिख करके अयोध्या को भेजा। अयोध्या से बारात लेकर के महाराज दशरथ पधारे। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में। तो पहले जब बारात आती थी ना, तो बहुत दिनों तक रुकती रहती थी। दशरथ जी महाराज भी कई दिनों तक, महीना महीना भर तक वहां पर रुके। तो बारात जब जीवन को भोजन करने के लिए जाती है, तो जनकपुर की माताएं दशरथ जी के लिए गारी गाती हैं। लेकिन राम जी का रूप इतना सुंदर है कि राम जी के रूप को निहार करके और जनकपुर की माताएं जनक जी को ही गारी गा रही हैं। आज की बात कहा कौन सजनी, उतर परो एक कौतुक भारी। जब ही बरात जेवन बैठी, सब नार चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। और दशरथ को नाम तो भूल गई, देन लगी मिथिलेश संगारी। राम जी के रूप को देख करके जनकपुर की माताएं सम्मोहित हो गईं और दशरथ जी को नाम तो भूल गईं और जनक जी का नाम ले लेकर के गारी गा रही। इतनी सुंदर झांकी है। कई दिनों तक वहां पर जनक जी महाराज ने विश्राम किया। दशरथ जी महाराज के
और कुछ समय के बाद में दशरथ जी महाराज आज विदा मांग रहे हैं। तो गोस्वामी जी यहां पर लिख रहे हैं कि सम सम दी दे के हम आजी, सम सम दी। अब आजकल की समधी, आजकल के समधी हैं, पहले ही अपने बेटे का सौदा कर लेते हैं, इतनी लाख लेंगे, शादी करनी है तो करो। एक जगह शादी हो रही थी, एक जगह शादी हो रही थी, तो जो लड़का दूल्हा बना था उसने कहा कि शादी तब होगी तब 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी तब। अब लड़की के पिताजी बेचारे गरीब थे, रिश्तेदारों ने समझाया कि बेटा बाद में दे देंगे, अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, पहले 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी तभी शादी होगी। अब जो लड़की का बाप था उसके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने पैसे एकत्रित करके 4 व्हीलर गाड़ी मंगा दी, तब शादी हुई। अब शादी हो गई, शादी के बाद में जब विदा होने लगी तो लड़की ने कह दिया कि मैं भी हेलीकॉप्टर से जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। लड़की ने कहा कि विदा से जाऊंगी तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगी, मैं मोटर गाड़ी में नहीं जाऊंगी। तो कहने का भाव है ये कोई रिश्ता थोड़ी होता है, रिश्ता तो प्रेम का होता है, प्रेम का बंधन होता है। लेकिन आज दहेज इतना चल रहा है, दहेज के चक्कर में न जाने क्या क्या बेटी के बाप को भुगतना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सम समधी दे के हम आज विदा करा करके महाराज दशरथ जी पहुंचे हैं अयोध्या में, और कौशल्या से कह दिया कि बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। अब समस्या यहाँ पर हो जाती है कि हम अपनी बेटी को तो अपनी बेटी मानते हैं और दूसरी की बेटी को बेटी नहीं मानते। इस बात के पीछे लड़ाई होती है पूरी। आजकल ज्यादातर हम सुनते हैं महाराज हमारी बहू लड़ती है। अब बहू तो लड़ेगी क्योंकि तुम बहू को बेटी की तरह प्रेम नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। जिस प्रकार अपनी बेटी को पाला है, बेटी से प्रेम किया है, उसी प्रकार बहू से प्रेम करो, बहू कभी नहीं लड़ेगी। लेकिन समस्या तो यहां हो जाती है। इसीलिए जनक जी महाराज ने विदा कर दिया, दशरथ जी महाराज पहुंचे हैं, कहा कि हे हमारी बेटी की तरह है और बेटी की तरह ही बहू को रखना चाहिए। किसी के पैसे से पैसा वाला कोई नहीं होता है। हमारी किस्मत में अगर पैसा नहीं है तो कितना भी पैसा दे दे, दूसरे दिन ही पता नहीं चलता वो कहां चला जाता है। इसलिए हमें जो परमात्मा ने दिया है उस पर संतोष करो और प्रेम से रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। सुंदर वो अवधपुर में आनंद ही आनंद। एक दिन दशरथ जी महाराज ने देखा कि कान के पास में सफेद बाल आ गए, तो 10-5 व्यक्ति वहां पर बैठे थे और उन्होंने विचार कर लिया कि सुबह राम जी को राजगद्दी पर बिठा देंगे। कोई कोई लोग कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने मुहूर्त बनाया, वशिष्ठ जी ने नहीं बनाया मुहूर्त। 10-5 व्यक्ति वहां पर बैठे थे, उन्होंने विचार कर लिया था। और ये बात मंत्रा को पता चली तो केकई के पास में पहुंच गई, जाकर के बता दिया ऐसी ऐसी बात है। केकई ने को भवन में पहुंच गई, राजा को पता चला क्या बात है। तो बोले बहुत पहले आपने 2 वरदान दिए थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। दशरथ जी महाराज ने कहा तो को भवन में जाने की क्या बात है, वैसे ही मांग लो। तो केकई ने कहा कि पहले मुझे वचन दो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है, मैंने तुझे वचन दिया। राम कथा तो आपने बहुत सुनी है,
लेकिन कथा का सार ये है, लोग कहते हैं केकई बड़ी बेकार है। केकई बेकार नहीं थी। सबसे ज्यादा प्रेम राम जी को करती तो केवल केकई करती। माता केकई इतना प्रेम करती कि जिसको कोई बता नहीं सकता है। एक दिन राम जी को गोदी में लिए बैठी थी माता केकई, तो राम जी ने कहा, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती है? बोले बेटा बता नहीं सकती। राम जी ने कहा, माँ एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम मेरी खुशी चाहती हैं तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम है? राम जी ने कहा, माँ काम बहुत कठिन है, उस काम के कारण दुनिया तुझे बुराई देगी। माँ केकई ने कहा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उस बुराई को सहन कर लूंगी। राम जी ने कहा, उस कार्य के लिए तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है। केकई ने कहा, वो भी मुझे मंजूर है। राम जी ने कहा, माँ तुम्हारे बाद कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। आपने सुना है कभी किसी बेटी का नाम केकई? राम जी ने कहा, कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। केकई ने कहा, वो भी मुझे मंजूर है। ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको शांत करो। शांति बनाएंगे, शांति बना करके रखें, बच्चों को शांत करके रखें। जय श्री राम। तो राम जी ने कहा कि मैया मेरा जो काम है वो केवल आप कर सकती हैं। मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, वो केवल आप कर सकती हैं, आप भेज सकती हैं। माता केकई ने कहा कि मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आज माता केकई को भवन में पहुंच गई। दशरथ जी महाराज से वचन भरवा लिया, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने कहा, क्या वरदान है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान ये दे दो, 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास। दशरथ जी महाराज तुरंत गिर पड़े, मूर्छा आ गई। और दिन जल्दी जग जाते, लेकिन उस दिन उठे नहीं। सुमंत को भेजा राम जी ने। बोले क्या कारण है पिताजी, क्यों नहीं जगे? केकई ने सब बता दिया कि मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है तुम्हारे लिए, भरत के लिए राजगद्दी मांगी, इसी कारण से इनको मूर्छा आ गई। तो राम जी बोले कौन सी बड़ी बात है, ये तो खुशी खुशी जाना चाहिए। आज राम जी वन के लिए जाने की तैयारी करते हैं। माता जानकी को पता चला तो वो भी कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। भैया लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। राशि वस्त्रों को उतार दिया और राम लक्ष्मण माता जानकी आज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या में शोक की लहर छा गई। कितनी प्रसन्नता थी। सभी कह रहे थे कल राम जी राजा बन जाएंगे, लेकिन प्रातः होते ही राम जी तो वन के लिए जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव जब मेरे भैया भरत को राजगद्दी राज तिलक हो, उस समय मुझे वन में खबर कर देना। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम वन में क्या करोगे? बोले मैं अपने भाई का राज अभिषेक की खुशी अपनी कुटिया पर मनाऊंगा। कितना प्रेम है चारों भाइयों में। हम लोग रामायण रोज पढ़ते हैं और पढ़ करके रख देते हैं, लेकिन उसका अर्थ अभी तक कोई समझ नहीं आया कि रामायण है क्या चीज। रामायण नित्य पढ़ते हैं और भाई भाई लड़ते हैं, कौन सी रामायण पढ़ना है? ये कौन सी रामायण? कोई अलग रामायण पढ़ते हैं क्या? रामायण में कितना प्रेम है चारों भाइयों में। और आजकल के भाई रामायण भी पढ़ते हैं और लड़ते भी हैं। रामायण पढ़ने से फायदा क्या जब उसके रास्ते पर हम नहीं चल रहे? उस पर चलना भी हमारा काम है। आज राम जी लक्ष्मण माता जानकी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बहुत रोक रहे हैं राम जी को अयोध्या वासी, लेकिन राम जी ने कहा कि मुझे जाना जरूरी है। आज भरत जी महाराज और शत्रुघ्न तो अपने मामा जी के यहाँ हैं, उनको तो पता भी नहीं है।
सुमंत रथ को हाँक करके ले जाने लगा। दशरथ जी मूर्छा से जागे, अरे राम कहाँ है, मेरा बेटा राम कहाँ है। सुमंत को पास में बुलाया, बोले इनको गुरुजी के आश्रम पर भेज दो, या 14 वर्ष की बजाय 14 दिन वन में घुमा फिरा करके ले आना। लेकिन अयोध्या वासियों के साथ में भगवान जब चलने लगे, तमसा नदी के तीर पर विश्राम किया। अयोध्या वासी सो गए, सुमंत को जगाया रात्रि में। अयोध्या वासियों को सोते छोड़ दिया, भगवान चले आ गए। बट वृक्ष का दूध मंगा करके भगवान ने अपने आगे चले हैं। अयोध्या वासी प्रातः जागे तो उनको पता ही नहीं राम जी कहाँ हैं। चारों तरफ दौड़ी लगा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अरे राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। राम जी तो चले गए। अयोध्या वासियों ने मन में विचार किया कि हम राम जी के साथ रहने के लायक नहीं, इसीलिए हमें त्याग करके चले गए प्रभु। आज गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं राम जी, और केवट से कहा, भैया केवट हमें उस पार जाना है। तो कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कयों तुम्हारा मर्म में जाना। इस चौपाई के कई अर्थ होते हैं। मांगी नाव न केवट आना, जिस केवट की नाव मांगी थी उस केवट ने दूसरे केवटों से कहा कि भगवान ने मेरी नाव मांगी है और कोई दूसरा केवट नहीं आया। कयों तुम्हारा मरम में जाना, केवट भगवान का मरम जानता है। केवट कौन था? पहले कछुआ था। क्षीर सागर में भगवान शेषैया पर शयन करते थे, तो जो कछुआ रूप में जो केवट था भगवान का दर्शन करने के लिए आता, लेकिन शेषनाग फुसकार मार करके भगा देते, उधर लक्ष्मी जी उसको हटा देते। केवट ने कहा कि प्रभु मैंने तो सुना है तुम्हारे चरणों में तो बड़ा जादू है, तुम्हारे चरणों की रज जहां कहीं भी लग जाती है वो सुंदर स्त्री बनकर के आकाश में चली जाती है। और महाराज मैं तो इसी से पालन पोषण करता हूं परिवार का। अगर मेरी नौका नारी बनकर के आकाश में उड़ गई तो मेरा परिवार ही भूखा मर जाएगा। राम जी ने कहा कि हमें जल्दी जाना है। केवट ने कहा तो पहले एक काम करने दो, मुझे पैर धोने दो। राम जी ने कहा जो करना है वो जल्दी करो। केवट एक कटोता में पानी भर करके ले आया। राम जी बोले जल्दी करो, बोले जल्दी नहीं करूंगा। अपनी पत्नी को बुलाया और गांठ जुड़वाई। केवट ने कहा कि कोई जब अच्छा काम करना है तो जोड़ा से करना चाहिए, आप ही तो बताते हैं। तो पति पत्नी ने मिलकर के भगवान के चरण पकारे, चरणामृत लिया, आप सहित परिवार, पूरे परिवार को पिला दिया। और राम जी से कहा प्रभु चलना नहीं, फिर दोबारा से धूल लग जाएगी तो दोबारा से धोने पड़ेंगे। भगवान को उठा उठा करके नौका में बिठाया, जानकी माँ को सबको बिठाया। सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, नौका में बिठा करके केवट आर विचार करता है कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। उस पार लगा दिया। और जैसे भगवान नौका से नीचे उतरे तो मन में विचार करते हैं कि केवट के लिए कुछ देना है, लेकिन कुछ है ही नहीं। माता जानकी तुरंत समझ गई, अपनी एक मुद्रिका उतार करके दी, बोले केवट को उतरा ही दे दो। केवट कहने लगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया, आप कुछ बचा ही नहीं। भगवान कहते हैं कुछ तो ले लो, बोले नहीं, बस आप जब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आती है। कहने का भाव है राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और कन्हैया ने जो किया है ना वो कभी नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने तो जो कहा है वो हमें करना चाहिए। परमात्मा आगे चल करके महाराज रंती देव हुए। रंती देव के राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा भूखी मरने लगी। रंती देव ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की। श्री अयाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है यदु। यदु महाराज इन्हीं यदु के वंश में आ गए।
कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य पर्जन्य। दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं कि गौरवी रोहिणी मद्रा मदरा रोचनायना देवकी प्रमुखासन पत्न्यान गदंदवे। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी। सबसे छोटी देवकी थी। देवकी के यहाँ 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था कीर्तिमान। 7वें को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाया गया। 8वें भगवान का अवतार हुआ। मथुरा में जाकर के पलना, गोकुल में जाकर के पलना झूले। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में पलना झूले। वृंदावन में रासलीला की। मथुरा में जाकर के कंस का वध किया और द्वारका में जाकर के निवास किया। संक्षिप्त रूप में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राम कथा की तरह कृष्ण कथा भी सुना दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कृष्ण कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर है। बोले तुमने तो कंजूसी की है। कथतु वंश विस्तारा, बोले विस्तार से कहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्रोता तो बहुत से देखे लेकिन तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। मथुरा के एक राजा है महाराज सूरसेन, और सूरसेन राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उसके बाद में सूरसेन की पत्नी एक बगीचे में घूमने गई। गर्भवती थी। दुर्मिल नाम की दृष्टि पड़ गई, जिससे जो बालक हुआ, पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा सूरसेन से, ये बालक तो बड़ा तुम्हारे कुल के लिए हानिकारक है, इसको लता पता में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। उधर में वसुदेव जी महाराज के पिताजी सूरसेन यमुना जी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक बहता हुआ जा रहा है। उसको उठा करके अपने घर ले गए। उसका लालन पालन किया। वही जो बालक बहता हुआ जा रहा था उसी का नाम है कंस। जब कंस बड़ा हुआ, नारद जी ने आकर के बता दिया, नारद जी तुम्हारे पिताजी सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो उग्रसेन है। कंस रात्रि में जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जाकर के बड़ी तपस्या की, भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने एक धनुष दे दिया। कहा कि वैसे तो कोई इसे तोड़ेगा नहीं, और जिसने भी तोड़ दिया वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस ने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध किया और जिन राक्षसों को परास्त कर दिया, गर्ग संहिता में लिखा है, जिन राक्षसों को परास्त कर दिया उनको अपनी सेना में भर्ती किया और जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अपने पिताजी को कारागृह में बंद कर दिया। उग्रसेन को स्वयं राजा बन करके बैठ गया। पूजा पाठ दान पुण्य सब बंद करवा दिया। बोले जिन पंडित जी की वजह से मुझे जल में प्रवाहित करवा दिया था, पंडित जी की पूजा पाठ सब बंद करवा दी उसने। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसने कहा कि अब तो बहन का विवाह करना चाहिए। किससे करूंगा? बोले वसुदेव जी के साथ। आज वसुदेव जी के साथ में माता देवकी का विवाह संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद में राजा कंस के मन में विचार आया कि अपनी बहन को स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा रथ में बिठा करके। जब कंस ने बहुत सा दहेज दिया, बहुत सी दास दासियां दी, बहुत सा धन दिया, स्वयं सुंदर रथ सजाया और अपनी बहन देवकी को उस रथ में बिठा करके ले जाने लगा। जैसे ही नगर से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, अरे कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी सुन करके रथ को खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार पकड़ी और कहा कि मैं देवकी को ही मार दूंगा तो मेरा काल कहां से जन्म लेगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज आ गए, उन्होंने समझाया। कंस ने कहा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? बोले सुनी तो थी, लेकिन मैं वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बेटा बेटी होगा मैं ला करके दे दूंगा।
कंस ने कहा मेरी भी कुछ शर्त है, तुम्हें कारागृह में बंद रहना पड़ेगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। बोले ठीक है। वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया, ताले लगा दिए, पहरेदार खड़े कर दिए। आज देवकी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी उसको लेकर के कंस के पास गए। कंस ने कहा ये तो पहला ही बेटा है, ले जाओ इसको। इतने में नारद जी महाराज वहां पर पहुंच गए। नारद जी ने कंस को समझाया, 8 लाइन कह दें, इधर से गिनाया तो 8, उधर से गिनाया तो 8 के चक्कर में डाल दिया कंस को। कंस ने कहा गुरुजी एक बात बता दो कि जब मेरा काल होगा तो कैसा होगा। नारद जी ने कहा अब जी जाने वाला तो है, इसको थोड़ा सा डरा दो। नारद जी ने कहा कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो काली चीज से कंस को बड़ी नफरत हो गई। दाल में अगर काला जीरा भी आ जाता कहता हटाओ हटाओ, इसमें मेरा काल है। दूसरे बालक को मार दिया, तीसरे चौथे पांचवें 6 बालकों को मार दिया। 7वें में बलराम जी महाराज आए। भगवान ने योग माया से कहा कि इस गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। योग माया के द्वारा उस बालक को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। कंस ने 10,000 सैनिक बुला लिए और बड़े बड़े ताले डलवा दिए, पहरेदार खड़े कर दिए। बोले तो देवकी का 8वां गर्भ है। धीरे धीरे भादों का महीना आया। काली अंधियारी रात, रिमझिम पानी बरस रहा है। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में हुआ। तो पूरे कारागृह में एकदम प्रकाश हो गया। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरोचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इधर में गोकुल में रहते हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा की अभी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सांडिल्य मुनि से कहा गुरुजी मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है। गुरुजी ने कहा बढ़िया, रबड़ी की गुटवाई दो, तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। नंद बाबा ने विप्रन को बढ़िया रबड़ी खीर माल पूजा का भोग लगवाया। और भोजन करने के बाद में जब दक्षिणा दे रहे थे नंद बाबा, तो पंडित जी आशीर्वाद दे रहे थे। बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज मेरे तो पुत्र ही नहीं है। तो बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ जरूर बेटा होगा। तो नंद रानी ने भी गर्भ को धारण किया। इधर में भगवान ने 4 बजा धारण करके कारागृह में जन्म लिया। मैया देवकी से कहा देख मैया तुमने कहा था ना कि चाहे तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आ गया। मैया ने कहा 2 हाथ हटा दो, छोटे बन जाओ। कन्हैया ने कहा मैया तुझे तो पता है मामा कंस हमें मारने के लिए बैठा है, इसीलिए मैं अपनी अस्त्र शस्त्र साथ लेकर के आया हूँ। अगर छोटा बन गया तो मैं मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा जल्दी से छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बाबा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया नंद वसुदेव जी ने हथकड़ियां खुल गई। कन्हैया की तरफ जैसे ही आगे पैर किया बेड़ियां खुल गई। कन्हैया ने कहा बाबा जल्दी से मुझे गोकुल में भेज दीजिए। नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को एक छबड़ा में रख लिया और जैसे ही जाने लगे तो पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ताले अपने आप खुल गए। काली अंधियारी रात है, रिमझिम पानी बरस रहा है, भादों का महीना। जैसे ही कारागृह से बाहर निकले शेषनाग ने आकर के छत्र छाया कर लिया। यमुना जी में अथाह जल जा रहा है, पता ही नहीं था कि यमुना जी कहाँ इतना जल जा रहा था। और जैसे वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के यमुना जी में प्रवेश करते हैं और बाढ़ आ जाती है।
कन्हैया समझ गए, पीछे से चरण लटका दिए और चरण छू करके यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोकुल में पहुंचे, मैया यशोदा सो रही थी, पास में लाला को सुला दिया और जो कन्या को जन्म दिया, कन्या को लेकर के मथुरा आ गए। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज कारागृह में आए तो अपने आप ताले लग गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए और जो माया थी वो रुदन करने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भगवान के तरफ जाते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं और माया के चक्कर में पड़ते हैं तो सारे बंधन अपने आप लग जाते हैं। कंस को पता चला, कंस दौड़ करके आया, देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा कहीं मेरे डर के मारे बेटी तो नहीं बन गई। देवकी के हाथों से उस कन्या को छुड़ा करके और जैसे ही दीवार पर पटकना चाहा, कन्या आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी कर दिया, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने कहा कौन सी जगह ले आए पता नहीं। अब ये बात तो मथुरा की। गोकुल में नंद बाबा यमुना जी के किनारे बैठे और भजन कर रहे हैं। बोले अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। तो मैया यशोदा की जो ननद है सुनंदा, उसको पता चला है कि भाभी के कछु होने वाला है, तो 6 महीना पहले से ही भाभी की सेवा करवे आई गई। ये तो पुराने जमाने की बात है। पहले जो ननद होती ना, 1-1, 2-2 महीना पहले से आ जाती, भाभी की सेवा करती। और आजकल की ननद तो बेटा बेटी हो जाता उसके बाद में आती। गलती उनकी भी नहीं है। पहले की जो ननद थी तो कुछ उपहार भी देती, भाभी से कुछ मांगती, भैया से कुछ मांगती। आजकल जो ननदों का हिस्सा है ना, वो हॉस्पिटल में दे आते हैं। ननदों का जो हिस्सा है हॉस्पिटल में दे देते हैं। तो कहने का भाव है सुनंदा बड़े भाव से सेवा कर रही है। अब जो मैया यशोदा है उसके हाथ में, उसके गले में नवल का हार है और सुनंदा जी कहती है भगवान बेटा ही हो और बेटी हो तो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नवल का हार नहीं मिलने वाला। तो सुनंदा जी ने देखा कि और दिन तो भाभी जल्दी जाग जाती, आज क्या कारण है अभी तक जगी नहीं है। देखा तो जीनी सी चदरिया में एक लाला सो रहे हो। 21 बार हरि शरणम कहा और जैसे ही चदरिया को हटा करके देखा तो लाला को देख करके सुनंदा ने दौड़ी लगा दी यमुना जी के किनारे। नंद बाबा भजन कर रहे थे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। और सुनंदा ने जाकर के कहा कि बाबा बधाई हो बधाई। बोले काय बात की बधाई? बोले तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, लाला। इस बात को सुनकर के नंद बाबा 75 वर्ष के थे, वो 16 वर्ष के हो गए। यमुना जी में 1 से 8 डुबकी लगाई और बढ़िया बगलबंदी पहनी, आंखन में काजल लगाया और दांत तो थे नहीं तो 2 पान रख लिए बढ़िया। और ब्रजवासी से कहने लगे छोरा मैं कैसो लग रहे हो? ब्रजवासी कहने लगे बाबा आज तो तुम दूल्हा बन रहे हैं। जब ब्रज मंडल में पता चला है कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है तो सभी ग्वाल वाल और गोपियां सज सज करके आ रही हैं, नंद बाबा के महल में बड़े भाव से गा रहे हैं आ जाओ हम भी अब गोकुल चलते हैं और बड़े भाव से बधाई लेकर के चलते हैं बाबा के लिए। बोलिए नंद के लाला की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दीदे घोड़ा दीदे और दीदे पाल की। हाथी दीदे घोड़ा दीदे और दीदे पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ रात्रि के ठीक 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था। हाँ, तो बड़े भाव से गा रहे हैं ब्रजवासी। देखिए आज लाला हुआ है ना, तो रात्रि के 12 बजे हुआ था, यहाँ भी अंधेरा हो गया।